नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है, ट्रंप ने पहले अपील की रसिया से कि आप तुरंत ही इमीडिएटली क्या करिए, रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म करिए। तो अब यहाँ से रसिया की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे खबर ये भी है कि जेलेंस्की का ये कहना है कि जो सीरिया के अंदर हो रहा है ना, यहाँ पे क्लियर एग्जांपल दिखा रहा है कि यूक्रेन के साथ में क्या होने वाला है। अगर यूक्रेन को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया उसके पार्टनर्स के द्वारा, तो यूक्रेन की हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी और रसिया पूरी तरह से यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। ये कहना है व्लादिमीर जेलेंस्की बाबा का कहना है। प्लस दोस्तों खबर इसके साथ ये भी है कि यहाँ पे इजराइल ने धुआंधार हमला कर दिया है सीरिया के अंदर। सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस, उसमें भी हमला किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इजराइल, यूएस, टर्की अपने अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या कर रहे हैं, सीरिया पे हमला कर रहे हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने, जैसे पहले खबर आई कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और बफर जोन की तरफ इजराइल क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो लोगों ने सवाल उठाया क्या बस इजराइल यहीं पे रुक जाएगा? तो खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल तैयारी कर रहा है और आगे की। अब इजराइल की प्लानिंग क्या है कि फेज 1 तक इजराइल क्या करेगा, ये पूरे एरिया को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। फिर दोस्तों फेज 2 में ये पूरा कैप्चर करेगा और फिर फेज 3 ये बताया जा रहा है दोस्तों ये पूरा कैप्चर करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो दमस्कस, ये क्या है, सीरिया की राजधानी है। तो इसमें ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे रसिया, माफ करिए, यहाँ पे इजराइल, टर्की और यूएस अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। टर्की बोल रहा है थोड़ा सा भाग मैं ले लेता हूँ, इजराइल बोला थोड़ा सा भाग सीरिया का मैं भी लेता हूँ। ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट पूरा बराबर से काम करेंगे इस पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे रसिया का क्या कहना है। जैसे दोस्तों आप देखा 2 दिन पहले ट्रंप ने बोला कि इमीडिएट सीज फायर मुझे चाहिए, रसिया यूक्रेन के युद्ध में सब जो चल रहा है सब मेरे को नहीं चाहिए। ट्रम्प गए थे पेरिस में, वहां पे मुलाकात हुई थी इनकी जेलेंस्की से और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन से वहां पे मीटिंग की। और ट्रम्प ने बोला ये सब जो चल रहा है बहुत गलत है, इसको फटाफट खत्म करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, सीज फायर के लिए आवाज उठाई थी। रसिया ने बोला कि देखिए हम तैयार हैं, जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है कि हम क्या करना चाहते हैं, इमीडिएट सीज फायर करना चाहते हैं, तो निगोसिएशन के लिए रसिया ने बोला हम क्या है, माफ करिएगा, निगोसिएशन के लिए रसिया ने बोला कि हम क्या है, तैयार है। प्लस दोस्तों यहाँ पे ट्रम्प का यह कहना था कि देखिए अगर चाइना चाहे तो इस निगोशिएशन में बड़ा रोल क्या कर सकता है, अदा कर सकता है। प्लस यहाँ पे रसिया की तरफ से बोला गया कि हमारी जो ब्रिक्स कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये सब कंट्रीज भी क्या करेंगी, ये जो निगोशिएशन होगा तो उस टेबल पे ये सब कंट्रीज भी बैठेंगी। प्लस देखिए रसिया का ये कहना है कि देखिए हमारा जो स्टैंड है एकदम क्लियर है, हम क्या चाहते हैं, अगर हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे भाई, सब सीज फायर के लिए रेडी हो जाएंगे। तो रसिया की क्या इच्छा है, रसिया ये कहता है, देखिए पुतिन ने पहले प्रपोज किया था भैया कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर मत बनाओ। और प्लस बोलते हैं ना, जो इनके इंटायर 4 प्रोविंस है जिसपे रसिया ने क्लेम किया है, वो चुपचाप क्या करो, रसिया को आप हैंड ओवर कर दो। कहने का मतलब रसिया ने जितनी टेरिटरी पे कब्जा करके रख लिया वो रसिया को दे दो। और नेटो में बोलो भैया नेटो में ज्वाइन नहीं करूंगा मैं, तो हम सीज फायर के लिए रेडी है भाई साहब। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नेटो का एक्सपेंशन हुआ था दोस्तों, आप जानते हो कि सिंस 1949 से पहले जो है, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना डार्क वाला चॉकलेटी कलर का, ये 1949 के फाउंडर मेंबर है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर में थोड़ा सा डार्क ज्यादा है वो क्या है, उन्होंने 1950 से लेकर के 1996 के बीच में ज्वाइन किया। और जो हल्का सा रेड लाइन में 1997 से लेकर के 2020 के बीच में। और ये जो ये वाला कलर वाला देख रहे हो दोस्तों, ये 2022 से ज्वाइन किया। और ये जो येलो वाला है, इनकी इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं, नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें क्या आता है, यूक्रेन आता है। यूक्रेन ने इच्छा जताई कि हम क्या करना चाहते हैं, नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मैप पे देख सकते हैं दोस्तों, ये करंटली अभी बोलते हैं ना, रिसेंट में जो ज्वाइन किए हैं 1997 से लेकर के 2022 के बीच में, उसमें स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब कंट्रीज है। तो यहाँ पे रसिया की तरफ से ये स्टैंड एकदम क्लियर रखा गया था कि भैया नेटो में इनको ज्वाइन मत कराओ। तो वैसे हालांकि बोलते हैं ना, ट्रंप ने तो क्लियर कर दिया कि 20 साल तक तो यूक्रेन कभी सोचे भी नहीं कि भाई नेटो में ज्वाइन होना है। 20 साल क्या बहुत लंबा समय तक पुतिन रहेंगे, ट्रंप रहेंगे, नहीं रहेंगे, कौन रहेगा पता, आराम जाने। देखिए रसिया ने ये भी बोला कि देखिए यूक्रेन ने क्या कर दिया है, पूरा बोलते हैं ना, ये जो जितना भी निगोशिएशन का जितने भी लाइंस हैं सबको क्या कर दिया है, इन लोगों ने बैन करके रख दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रसिया का ये कहना है कि जेलेंस्की ने बैन कर दिया हिमसेल्फ को, हिज प्रेसिडेंशियल ऑफिस को, फ्रॉम मेकिंग एनी एंगेजमेंट विद रशियन लीडरशिप। मतलब ये किसी भी रशियन लीडर से ये बात ही नहीं कर रहे। मतलब निगोशिएशन के लिए आपको बातचीत तो करना पड़ेगा, माहौल तो बना खड़ा करना पड़ेगा। अब सीधा तुम कोई आगे किसी से फाइट हो गई है, अब तुम बोलेगा भाई चलो सुलझा लेते हैं, बातचीत करो, तुम बोलोगे नहीं बात नहीं करेंगे, मारेंगे बस। तो कहां से भाई सब मैटर खत्म होने वाला है यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने क्या किया, ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रंप ने बोला कि देखिए मॉस्को और क्यों ये दोनों बोलते हैं ना, इन्होंने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स क्या कर दिए हैं, वॉर में खो दिए हैं, और जो ये युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ट्रम्प का ये मानना है कि देखिए ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ ना, इसको शुरू किया गया जानबूझ करके, माहौल बनाया गया, पुतिन की आंख में बार बार कोचा गया, हाँ भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। फिर जब माहौल रेडी हुआ, रसिया को एकदम विमर्श कर दिया गया, रसिया ने क्या कर दिया भाई साहब, अटैक कर दिया। तो इन्होंने कहा कि देखिए दोनों साइड से काफी बोलते हैं नंबर्स में लोग मरे हैं। यहाँ पे बताया गया कि यूक्रेन की तरफ से लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और रसिया में 6 लाख से ज्यादा लोग मरे। ये डेटा दिया है ट्रंप ने। और वही डेटा आप जेलेंस्की का देखने जाओगे, जेलेंस्की बोलते हैं नहीं, यूक्रेन का तो खाली 43,000 सोल्जर्स मरे हैं और रसिया के लगभग 2 लाख तक ज्यादा मरे हैं। ये यूक्रेन का मतलब जेलेंस्की के बाबा का डेटा था। प्लस ट्रम्प ने ये बोला कि देखिए ये सब जो चल रहा है ना, तो अब यहाँ पे जब ट्रम्प की मुलाकात हुई पेरिस में इमैनुअल मैक्रोन से और जेलेंस्की से, तो ट्रम्प ने बोला कि भैया कोशिश करो तुरंत ही क्या करना है, हमको सीज फायर करना है, क्योंकि आप जेलेंस्की को बोला कि जेलेंस्की बाबा आप दूसरे रास्ते में भी चल दे रहे हो, क्योंकि देखिए जो बाइडेन भाई साहब इन्होंने क्या किया, $725 मिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, बेटा जेलेंस्की तुम लड़ो, टेंशन ना लो, तुम लड़ते रहो, 1 साल तक तो तुम्हारे पास इतना पैसा इतना वेपन्स दे देंगे कि तुम 1 साल तक कंटिन्यू करोगे। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा, ट्रम्प का वही कहना है, 1 साल के बाद अगर तुम 1 साल तुम लड़ना चाहोगे तो भैया भूल जाओ, हम कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, उसके बाद जो रसिया को करना रहेगा वो रसिया करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने बहुत सारे पक्ष रखे। देखिए इन्होंने बोला कि देखिए मैं चाहता हूं कि एकदम इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे चली गई है, बहुत सारी फैमिली डिस्ट्रॉयड हो गई है, तो ये सब मैं चाहता हूं कि तेजी से यहाँ पे मतलब इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। ये किसका पक्ष था दोस्तों, ट्रम्प का। ट्रम्प ने बोला देखिए, ट्रम्प ने इसके लिए बोलते हैं ना धमकी भी दे डाली कि अगर जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं ये मेरी बात नहीं सुनती हैं तो मैं क्या करूंगा, यूएस को क्या कर लूंगा, नेटो से बाहर कर लूंगा। क्योंकि बाकी की जितनी भी ये नेटो कंट्रीज हैं ये अपना डिफेंस बजट बोलते हैं ना 1% भी नहीं लाते हैं, मतलब 1% से कम इनका डिफेंस बजट रहता है। और यूएस का कहना है कि भाई कम से कम अपना डिफेंस बजट 2% तक तो लेकर के आओ, मतलब कुछ भी होगा तो हाँ भाई अमेरिका बचा लेगा। मतलब अब यहाँ पे ट्रम्प का ये कहना था भैया कि देखिए हम क्या करेंगे, हाँ इन्होंने बोला कि absolutely consider withdrawing the United States from the alliance of member nation do not meet their financial obligation। मतलब ये जितने भी हमारे मेंबर्स अलाइज हैं जो नेटो कंट्रीज के हैं, अगर ये 2% तक अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाते हैं तो भैया यूएस क्या करेगा, नेटो से हट जाएगा। तो भाई साहब अगर नेटो से यूएस हट गया तो नेटो खत्म, बचा क्या फिर नेटो में। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रम्प ने बोला कि दे हैव टू पे देयर बिल्स एंड डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट ऑन ऑफ द यूएस विद इन नेटो। मतलब आप यही सोच करके बैठे रहते हो कुछ भी होगा अमेरिका बचा लेगा, ये मारने के लिए ठीक है अमेरिका के पास वेपन है उसका उपयोग कर लेंगे। मतलब अमेरिका को बड़े चच्चा चढ़ा चढ़ा करके सब काम करा लेते हैं, और ये लोग अपना डिफेंस बजट में बोलते हैं ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी तरफ से बोला गया भैया कि एटलीस्ट 2% आपको क्या करना पड़ेगा, डिफेंस में यहाँ पे आपके बजट में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया भाई साहब बोलते हैं ना 31 नेटो कंट्रीज है जिसमें से खाली 11 कंट्रीज ने अपना बजट जो है 2% तक रखा है डिफेंस बजट। बाकी परसेंट बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने 1% तक भी अपना डिफेंस बजट नहीं बनाया है। तो ये सबसे नाराज होकर के ट्रम्प ने बोला भाई साहब ये मैं क्या कर सकता हूं, नेटो में से बोलते हैं ना अपने आप को मैं बाहर कर सकता हूं। कहने का मतलब यूएस क्या करेगा, नेटो में से हट जाएगा, नेटो में से अगर यूएस हट गया तो फिर उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी।